मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। क्यों बहन, तुम कहती है कि तुम मुझसे अधिक पठानों का वध कर सकोगी? एक सशस्त्र युवक ने पूछा। निश्चय, कुमारी भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। दोनों मिलती जुलती आकृति के अत्यंत सुंदर थे। घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन में आए थे। काफिर जवान संभाल कर बोल। झाड़ी में से एक कर्कश ध्वनि आई और दो बड़े बड़े पत्थर युवक के घोड़े की गर्दन को स्पर्श करते हुए पड़े। दोनों एक क्षण तो चकित हो गए। भाई, देखना किसकी तलवार अधिक शत्रुवध करती है, कुमारी ने प्रोत्साहन दिया। देख लेना, कुमार ने ललकारा। राजपूत को काफिर कहने वाला तू है कौन? अभी तक कभी क्षत्रिय से काम नहीं पड़ा है। कुमार ने झाड़ी में घोड़ा ठेल दिया। कई पठान निकल पड़े। वे छिपे हुए थे। कुमार की तलवार चमकी। 4-5 सिर भूमि पर आ पड़े। कुमारी ने देखा वह घाटे में रहेगी। उसने भाला उठाया और कई को बींध कर रख दिया। 2 प्राण बचाकर भाग गए। कानपुर के समीप गंगा किनारे किशोरा राज्य था। अब तक इस राज्य ने दिल्ली के सम्मुख सिर नहीं झुकाया था। वहाँ के नरेश सज्जन सिंह ने आखेट से लौटने पर जब कुमार लक्ष्मण सिंह तथा राजकुमारी ताजकुंवरी से उनकी वीरता का समाचार सुना तो वे आनंद मग्न हो गए। बड़े यत्न से उन्होंने पुत्र तथा पुत्री को अश्व संचालन एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। पुत्री राजकुंवरी के शस्त्र कौशल पर उन्हें गर्व था। एक बार ताजकुंवरी ने स्वयं सैन्य संचालन करके मुस्लिम सैन्य को परास्त किया था। उस समय एक हाथ में चमकता भाला और दूसरे में रक्त सना खड़ंग लिए रक्त से लथपथ कुमारी घोड़े पर बैठी जब नगर द्वार में विजयिनी होकर प्रविष्ट हुई तो नागरिकों को लगा कि साक्षात महिषमर्दिनी भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा उपस्थित है। भागे हुए पठानों ने दिल्ली समाचार दिया। बादशाह तो किसी बहाने किशोरा पर अधिकार करना चाहता ही था। उसने ताजकुंवरी के सौंदर्य की प्रशंसा सुन रखी थी और उसे पाने को भी उत्सुक था। दिल्ली से पत्र आया, तुम्हारी पुत्री अकारण पुत्री ने पठानों को मारा है, अतः उसे चुपचाप हमारे पास भेज दो। ऐसा न करने पर किशोरा राज्य मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पत्र पढ़कर महाराज सज्जन सिंह तथा सभासद उबल पड़े। बादशाह को उत्तर मिला, राजपूतों के भाले अपनी बहु बेटियों की ओर कुदृष्टि करने वालों के नेत्रों में घुस जाने को उठे ही रहते हैं। किशोरा कोई मिठाई नहीं जो बादशाह गटक लेंगे। वे आवे हमारे हाथों में भी खड़ंग है। आतताइयों के वध में मेरी पुत्री ने कोई अन्याय नहीं किया है। बादशाह की सेना ने आक्रमण किया। छोटा सा राज्य और दिल्ली की विशाल वाहिनी कहाँ तक सामना होता। नगर द्वार टूट गए। महाराज सज्जन सिंह सम्मुख युद्ध करते हुए खेत रहे। यवन सेना नगर में फैल गई। यवन सेनापति ने देखा कि एक बुर्ज पर से 2 राजपूत अपनी सेना पर अनवरत बाण वृष्टि कर रहे हैं। उसने देखते ही समझ लिया कि वे राजकुमार एवं राजकुमारी है। उसने संकेत करके सैनिकों से कहा, चाहे जैसे हो उन्हें जीवित पकड़ लो। वाक्य पूरा होने के पूर्व ही एक बाण लगा छाती में और सेनापति लुढ़क गया। सेनापति को अपनी ओर संकेत करते देख ताजकुंवरी ने सरसंधान किया था। मुसलमान सैनिक अत्यंत रुष्ट हो गए। उन्होंने मिलकर बुर्ज पर धावा किया। उन्हें समीप आते देख राजकुंवरी ने भाई से कहा, बहन की रक्षा करो। बहन, अब क्या रक्षा संभव है? कुमार लक्ष्मण सिंह का कंठ भर गया। छी, राजपूत होकर रोते हो? शरीर की नहीं, बहन की धर्म की रक्षा करो। ताजकुंवरी ने भाई को झिड़का। करूँगा बहन। भाई ने तलवार खींची और यवन सैनिकों के समीप आने से पूर्व ही अपने हाथों उस सुंदर प्रतिमा के 2 टुकड़े कर दिए।
अब महारुद्र के सदृश लक्ष्मण सिंह ने यवनों को काम पड़ा। शरीर में प्राण रहने तक उन्होंने युद्ध किया और जब वे गिरे तो बुर्ज पर आक्रमण करने वाले भाग रहे थे। अंत तक बहन के पवित्र शरीर को उन्होंने विधर्मियों के स्पर्श से बचाया। भारत माता की